केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बजट देश की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ संगम नगरी प्रयागराज के तमाम निवेशक हैं जिन्होंने शेयर बाजार में जो है अपने पैसे लगा रखे हैं, और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो इसके कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। अजय जी, ये बताइए कि शेयर बाजार में बजट आने के बाद गिरावट देखी जा रही है, ठीक है ना? वजह क्या मानते हैं कि क्यों गिरावट है? वजह है कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो कैपिटल गेन टैक्स पहले हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पे 10% था, जिसको 12.5% कर दिया गया। उसकी वजह से ज्यादा ट्रांजेक्शन आया, मार्केट गिरा है। दूसरा चीज, ट्रांजेक्शन चार्जेस जो हमारे यहाँ डेरिवेटिव पर हुआ करते थे, वो ट्रांजेक्शन चार्जेस जिसको हम लोग एसटीटी कहते हैं, वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिरी है। एक आम आदमी इसको कैसे समझे इस बजट को, कि क्यों सेंसेक्स गिरा है जो है, और क्यों निराशाजनक तमाम लोग बता रहे हैं बजट को? जो चार्जेस लगे हैं वो उस आदमी के प्रॉफिट, जैसे कोई आदमी कुछ पैसा बनाता, उसमें उसके खर्चे ज्यादा लग गए, इस वजह से उसका मार्केट में मनोबल टूट गया कि जो पैसा वो कमाता वो थोड़ा कम हो जाएगा, और उसकी वजह से मार्केट गिरी है। तो ये मनोबल कम हुआ है। मतलब कहा जा सकता है कि बजट आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। और जिसको हम लोग समझ रहे थे कि कैपिटल गेन टैक्स में जो छूट है वो और बढ़ेगी, इसके विपरीत हमारे ऊपर टैक्स लगाया गया है। टैक्स लगाया गया है। आपका क्या नाम है वकील साहब? मेरा नाम प्रभात पांडे है। प्रभात जी, ये बताइए, बजट लगातार आप बैठ करके यहाँ पर देख रहे थे जो है, क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है बजट पर ओवरऑल आपके? देखिए, छोटे निवेशकों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख तक उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि आप इसके ऊपर ही टैक्स दायरे में आएंगे, वो चीज़ें अभी दिखी नहीं। और तमाम और भी चीज़ें हैं बजट में जो डिफेंस से रिलेटेड है और साइबर से रिलेटेड है, उसमें भी एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया है, जिससे मुझे लगता है कि ये बजट ठीक नहीं है। बजट ठीक नहीं है, और इस तरफ लोग हैं। आप भैया, क्या नाम है आपका? आप लगातार मोबाइल पे ही देख रहे हैं, क्या हुआ, घाटा हो गया क्या? हाँ, थोड़ा सा घाटा हो गया। थोड़ा सा घाटा हो गया। हाँ। क्या लगता है कि बजट से क्या उम्मीदें थी और कौन सी उम्मीदें हैं जो पूरी हुई, कौन सी उम्मीदें पूरी नहीं हुई? शेयर मार्केट के हिसाब से तो ये बजट ठीक नहीं रहा, धड़ाम से गिरा है शेयर बाजार। अब हम लोग अच्छे निवेशक रहे हैं तो पैसा ज्यादा नुकसान हो गया, इसलिए थोड़ा सा मन दुखी है अभी मेरा। आगे अच्छा, ठीक है। और लोग हैं, आप लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, ये दुखी हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं भी दुखी हूँ, लेकिन मुस्कुरा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सचिन मिश्रा नाम है। सचिन जी, ये बताइए, क्यों आप दुखी हैं? यही मार्केट में, यही बिजनेस में देखने को मिला है कि बजट जो है हम लोग के लिए कहीं से भी खरा नहीं उतरा है। क्या उम्मीदें बहुत ज्यादा आपने पाल रखी थी या सरकार ने कुछ किया नहीं? नहीं, उम्मीदें जितनी पाल रखी थी तो वो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत भी पूरी होती तो लगता कि पूरी हुई। क्या लगता है कि बिल्कुल उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं? नहीं, बिल्कुल उम्मीदें नहीं पूरी हुई। अच्छा भाई, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अंशु श्रीवास्तव। अंशु जी, आप तो बजट के और ये शेयर मार्केट के एक्सपर्ट भी हैं, तो एक एक्सपर्ट होने के नाते बताइए कि बजट जो है वो आम लोगों के लिए कैसा है, निवेशकों के लिए कैसा है? तो वही एलटीसीजी और जो एसटीटी में इन्होंने जो बढ़ावा किया वो थोड़ा सा इन फेवर में रहेगा मार्केट। थोड़ा सा एक आम आदमी कैसे समझे इस बजट को? आम आदमी के हिसाब से मतलब आम आदमी के लिए, देश के लिए ये बजट फायदेमंद है या औसत है या क्या है? नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। देश के लिए, उद्योग के लिए बजट तो ठीक है। उद्योगों को में इसका जो है, जो टैक्स बढ़ेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। प्लस इसमें जो इंटर्नशिप के लिए कुछ बजट में निर्धारित किया है कि 5,000 7,000 जो बच्चों को मिलेगा, वो उद्योगों को पैसा जाएगा। लेकिन अगर उसमें बंदर बाट हो गया, जो आमतौर पर देखा गया है, तो मान लीजिए कंपनियों को उसका फ़ायदा मिला लेकिन बच्चों को उसका फ़ायदा नहीं मिला, तो आगे चल के ये हमारे लिए नहीं लगता कि रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, भ्रष्टाचार का अवसर जरूर प्रदान करेगा। मतलब बजट से कुछ सीमित लोगों को जो है फायदा होगा, और बड़े पैमाने पे जो पब्लिक है, जो निवेशक है, उनके लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, जबकि उन्हें उम्मीदें ज्यादा थी। खाद्य के लिए जो है, खाद्य सुरक्षा के लिए सब्सिडी बढ़ाना चाहिए था,
आप देखते हैं कि फर्टिलाइजर में दिक्कतें रहती हैं सीजन में गांव में, तो उसमें भी सब्सिडी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन वो दिखा मतलब नहीं। कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए था, उस तरीके की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। आप बहुत निराश से दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम रविन्द्र सिंह है जी निराश तो क्या होना है, शेयर मार्केट के काम में अप डाउन होते रहता है। जी जी हम लोग को हताश नहीं होना है, लेकिन मेरे हिसाब से बजट ये मध्यम दर्जे का बहुत अच्छा है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा रोजगार जो देने की प्रतिक्रिया इसमें आई है, एसटीटी और टीटी जो लगा है थोड़ा बहुत, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट आप कह रहे हैं कि आप नहीं आप ये कह रहे हैं कि बजट किसानों के लिए अच्छा है, देशवासियों के लिए अच्छा है, मजदूरों के लिए अच्छा है। तो खास उनके लिए कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिसने आपको प्रभावित किया और लगता है कि ये अच्छी चीजें हैं? देखिए, हमें तो ये लगा है कि जो मिडिल वर्ग से निचले के लोगों के उनके लिए बजट बहुत अच्छा है। ऊपर जैसे बिजनेसमैन हम लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन ये 2-4 महीने में आगे पीछे करके बराबर हो जाएगा। कुल मिलाकर बजट ठीक है, बरलंग है। बजट ठीक है, औसत है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत निराशा जताई है। आपको बजट में कुछ तो अच्छा लगा होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं लगा? नहीं, बजट सरकार ने अपना सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा को जिस प्रकार से सरकार 2014 से काम कर रही है, उसी के अनुरूप उसने लाया है। कृषि के लिए भी अच्छा खासा फंड उसने लगाया है, छात्रों को शिक्षा के लिए लोन मिल जाए उसके लिए फंड उसने लगाया है, 1 करोड़ शहरों में नए घर बन जाए गरीबों के लिए, उसके लिए पैसा उसने एलोकेट किया है। और जो देश का जो इतना बड़ा देश है और जनसंख्या है, उसमें ऊर्जा की जो आपूर्ति है, जो मांग लगातार बढ़ रही है, उसके लिए इस बार न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत बड़ा फोकस किया है और प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें जोड़ने की बात कही गई है। तो बाजार के हिसाब से भी देखें और सामान्य रूप से देखें तो सरकार बजट बहुत अच्छे ढंग से लाई। और एक चीज और है, जैसे आज के देश में, हमारे देश में लोग सोने में बहुत निवेश करते हैं, तो उसकी जो कस्टम ड्यूटी है उसको बहुत कम कर दिया, जिससे आप देखेंगे आज सोना लगभग 4 से 4-4.5 हजार रुपए सस्ता भी हो गया। तो वो जो हमारे छोटे निवेशक हैं, जिनका सोने के प्रति जो महिलाओं का एक आकर्षण है, उसके लिए वो बहुत अच्छा एक कदम है। और जहां तक ये हम सब लोग शेयर बाजार के हैं, तो हाँ, शेयर बाजार वालों को काफी निराशा है, क्योंकि देखिए शेयर बाजार एक ऐसा निवेश है जहां पर लोग खुद रिस्क लेकर पैसा लगाते हैं, और यहाँ पर जो हम पैसा लगाते हैं उसकी कोई सरकार हमें सुरक्षा नहीं देती। तो उस पर हम जब रिस्क लेकर पैसा लगाते हैं और मतलब आपका ये कहना है कि शेयर बाजार के जो निवेशक हैं उनके लिए बजट भले ही जो है बहुत अच्छा ना हो, लेकिन देश के लिहाज से तात्कालिक फायदा भले कम मिला हो, लेकिन ये देश को दूरगामी परिणाम देने वाला बजट है। हाँ, वो है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो शेयर बाजार का निवेशक है, सरकार को उसको भी ध्यान रखना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा वर्ग है। आप देखेंगे युवा वर्ग में शेयर बाजार का बहुत आकर्षण है, और जो लोग आज ऐसे नौकरियां हैं जिनमें आपको पेंशन नहीं मिलती, तो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाकर महंगाई को पीछे छोड़कर अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सरकार को इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए था कि एक ही बार में आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया, एसटीटी भी बढ़ा दिया। तो एक तरीके से निवेशक को हतोत्साहित करने का आपने बहुत खराब काम किया है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और इतने ज्यादा टैक्स शेयर बाजार पर नहीं लगाने चाहिए। मतलब अगर निवेशक जो है खुश होते तो ज्यादा निवेश होता और वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता। क्या नाम है आपका? सोनू शुक्ला। क्या करते हैं आप? निवेशक हूँ। निवेशक आप हैं। क्या प्रतिक्रिया है बजट पर आपकी? बजट बढ़िया है। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगा, तभी तो आज सोना डाउन हुआ। कस्टम ड्यूटी जो कम की गई है, इससे सोना जो सस्ता हुआ, सोना जो हाई लेवल पे जा रहा था वो कम रेट पे हुआ, तो महिलाओं के प्रति जो आकर्षण है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तमाम लोग जो आपके साथी ये तो कह रहे हैं कि निवेशकों के हित में नहीं है ये बजट। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट जो है हमेशा अप एंड डाउन पे रहता है। आज ही हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बजट खराब है। बजट अच्छा है। हाँ भैया, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? धीरज टंडन। धीरज टंडन, बहुत गंभीर होकर खड़े हैं आप। हाँ? क्या हुआ, ज्यादा झटका लग गया? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बस वो टैक्स बढ़ जाने से थोड़ा वो है क्या है थोड़ा कि मार्केट में थोड़ा, जैसे लोगों का अभी अच्छा है, मार्केट में लोग आ रहे थे, तो टैक्स बढ़ जाने से ये हो गया कि आगे मार्केट में कम लोग आएंगे, थोड़ा इधर से मूवमेंट कम होगा, थोड़ा लोगों का थोड़ा मूवमेंट कम होगा जो है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने शुरुआत की थी, क्या कहना है कि क्या उम्मीदें ज्यादा पाल रखी थी कि आप लोगों ने इस सरकार से? उम्मीद तो हमने ज्यादा नहीं पाल रखी थी, बल्कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज की जो लोगों को जानना चाहिए। एक हम लोगों की कंपनियों को छूट मिलती है, जो उसको कहते हैं सीएसआर। सीएसआर के थ्रू जो पैसा हमारे रोजगार में कन्वर्ट किया, जो पहले की भ्रष्ट पैसा हम लोगों का बाहर चला जाता था या अनाप शनाप ट्रस्टों में पैसा जाता था, यदि उस सीएसआर का पैसा
नए युवाओं को इंटर्नशिप के रूप में उनको सैलरी के रूप में दिया जाएगा। वो पैसे का यूज आएगा और हमारा वो पैसा हमारी इकोनॉमी में फिर से आएगा। दूसरा, उसमें जो है गवर्नमेंट ने अपने एक एम्प्लॉय पर पीएफ से 1 महीने की सैलरी उसको गवर्नमेंट ने देने को कहा है। जो नया एम्प्लॉय पहली बार जो नौकरी पाएगा उनको दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा। मतलब आपका कहना है कि बजट में सब कुछ निराशाजनक ही नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी है जो कि दूरगामी परिणाम देगा जो है वो। और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बजट बहुत अच्छा आया है। जैसे कि गोल्ड में जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई है, कहीं ना कहीं उसकी कालाबाजारी जो हो रही थी वो खत्म होगी और लोग होंगे तो नंबर 1 में गोल्ड लेंगे, इससे गवर्नमेंट को ही बेनिफिट होना है। बजट अच्छा है, कहीं खराब नहीं है। मतलब कुछ खट्टा कुछ मीठा, किसी के लिए बहुत अच्छा, कहीं खुशी कहीं गम है। आपका क्या कहना है? हम तो नए निवेशक हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन रेलवे और डिफेंस से कुछ उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें उसमें तो खरी नहीं उतरी है। और बाकी एक्सपर्ट हमारे यही है, यही हमको राय देते हैं। ठीक है भैया, एक्सपर्ट भाई क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी बताइए, बहुत ठंडी आप भर रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, देखिए बजट जो है बहुत अच्छा है, निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका भी है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरती है आपको निवेश करना चाहिए। इन्वेस्टर अगर है तो आप इन्वेस्टर बनिए। ट्रेडर को थोड़ा लॉस होता है क्योंकि ट्रेडर तो भाई अप एंड डाउन दोनों रहता है। तो इसलिए बजट बहुत बढ़िया है, ये निवेशकों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अच्छा मौका है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? थोड़ा सा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को थोड़ा सा लिमिट रखना चाहिए था, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, आशीष जी आप बताइए, ऐसा तो नहीं कि लोगों ने उम्मीदें बहुत ज्यादा पाल रखी हो कि सरकार है, नई नई सरकार बनी है, इस बार पूर्ण बहुमत भी नहीं है, तो उम्मीदें लोगों ने इस नाते ज्यादा पाल रखी हो, इस वजह से उम्मीदें जो है पूरी नहीं हुई? नहीं, जनता तो हमेशा सरकार से उम्मीद करेगी, और किससे उम्मीद करेगी? या तो भगवान से करती है, सरकार से करती है, तो सरकार से तो उम्मीद थी लोगों को। और ओवरऑल बजट देखिए, आप देखेंगे 11 लाख करोड़ रुपए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की बात की, तो अगर सड़क बनेगी, रेलवे पे खर्च होगा, एयरपोर्ट पे खर्च होगा, तो उसका हमको लाभ मिलना है। या नल से जल की योजना है, घरों में भरेंगे, वो सबसे हमको लाभ है। लेकिन अगर विशेष रूप से केवल अगर निवेशक की बात करेंगे तब थोड़ी निराशा है। बाकी ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है और सरकार को 10 में से 8 नंबर तो कम से कम मिलने चाहिए। 10 में 8 नंबर, यही सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा था। शायद आप अंतर्यामी भी हैं कि आप नहीं, मतलब जैसे आपने पूछा है तो एक बजट पर होती है रेटिंग, तो मैं कम से कम कहूंगा कि 8 नंबर तो मिलेगा। और निर्मला सीतारमण जी ने एक अच्छा बजट दिया है और गांव, गरीब, किसान, महिला सभी का उन्होंने ध्यान रखा है। ये अच्छा बजट। भैया 10 में कितने नंबर देंगे बजट को? अब आशीष भैया हम लोग को नहीं, आप कितने देंगे आशीष भैया को? हम 10 में 6 नंबर देंगे। 10 में 6 नंबर। आप? 7। 10 में 7। अभी तो आप कह रहे थे बहुत निराश है। इतना भी निराशा नहीं है, लेकिन 7 है। 3 ही नंबर काटे आपने। वकील साहब आप 10 में कितने नंबर देंगे? 6 नंबर। 10 में 6 नंबर। भैया आप? 10 में 6। 10 में 6। आप? नहीं, देखिए हमारा तो 90% सही है निवेशकों को। मतलब 10 में 9 दे रहे हैं? जी बिल्कुल। आप कितने नंबर दे रहे हैं? 10 में से 9 ही देंगे। 10 में 9 दे रहे हैं आप? सिंह साहब निराश थे, आप कितने दे रहे हैं? नहीं, हम तो 10 में से 9.5 देंगे, क्योंकि हमारे मन माफी के बजट है। और थोड़े दिन में देखिए, 1 महीने में बाजार कहाँ ऊपर को जाएगी देखिएगा, तब पूछेगा कि कहाँ है। 10 नहीं बल्कि 12 आ जाएगा। अच्छा ठीक है। आप 10 में कितने नंबर? 8 नंबर। 10 में 8 दे रहे हैं? अरे भाई आप कितने देंगे? 10 में 10 देंगे। 10 में 10 पूरे? अभी तो आपको दिया इन्होंने, सबको दिया और सबको लिया भी है, तो बराबर सबको दिया उन्होंने। सामान्य बजट है। 10 में और भी लोग इधर हैं, उनसे जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं। कितने नंबर देंगे 10 में? ये बात नंबर की नहीं है, अभी थोड़ा सा ये है कि इस बजट में विपक्ष को ध्यान में रखते हुए ये बजट बना है। विपक्ष को ध्यान में रखते हुए? उसको क्या मतलब है? विपक्ष को ध्यान में, थोड़ा विपक्ष का दबाव था। जैसे पहले मनमानी कर देते थे कि अपने हिसाब से निकालना, कुछ कर देना, इस बार विपक्ष को भी ध्यान रखा गया कि कहीं विपक्ष ज्यादा हल्ला न करे। इस वजह से कितने नंबर देंगे? 5। 10 में 5 है। आप? 10 में 6। 10 में 6। भैया आप? 5। 5। सर इकोनॉमी वाइज तो इसमें 9 नंबर दिया जा सकता है, पर ट्रेडर और इन्वेस्टर के चलते 4 से ज्यादा नहीं दे सकते। 4 से सबसे लोएस्ट नंबर आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल। आप? 9 नंबर। 10 में 9 नंबर। तो कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो निवेशक हैं वो थोड़े निराश हैं। उनका मानना है कि बहुत उम्मीदें थी उन्हें इस बजट से, लेकिन बजट जो है उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा है। हालांकि तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि बजट में बहुत से ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों ने बजट को औसत करार दिया है। कहा है कि बजट में बहुत कुछ मिला है, हालांकि उम्मीदें ज्यादा थी, थोड़े और की उम्मीद थी कि थोड़ा और ज्यादा मिलता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.